हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू सर एकेडमी। तो बच्चों, आज मैं क्लास 11 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 11वीं क्लास अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप फ्यूचर में आईआईटी, जेईई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर 11वीं क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और 12th में भी जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि 11वीं क्लास से काफ़ी सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो वहाँ पर यूज़ होंगे, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत वाइडली यूज होती है 12th क्लास में। तो ट्रिग्नोमेट्री पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए 11th क्लास में। और भी सब्जेक्ट और भी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11 का, वो मैं ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एंगल्स एंड आर्क लेंथ। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, वो है एंगल्स एंड आर्क लेंथ। तो सबसे पहले हम आज उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एंगल्स को आपने पढ़ा ही होगा, एंगल क्या होता है ना। और आर्क लेंथ क्या होती है वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो इसमें बेसिकली हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम एंगल्स के। तो सपोज करो ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। और ये हमारा इसका सेंटर है ओ। तो मान लो ये दो रेडियस हम इसे यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करें, तो जो एंगल सबटेंड होगा ये रेडियस के बीच में, इसे बोलेंगे हम थीटा। ये हमारा थीटा है, ठीक है। अब ये थीटा जितनी आर्क लेंथ इसे बोलते हैं, ये होती है आर्क लेंथ, ये चीज। तो इसे बोलते हैं आर्क लेंथ, ठीक। तो आर्क लेंथ जो है किस पे डिपेंड कर रही है, इस एंगल पर, है ना। जितना बड़ा ये एंगल होगा आर्क लेंथ भी उतनी ही लंबी होगी। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, मतलब एंगल बढ़ता जाएगा, आर्क लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अच्छा, आप ये लोग, ये फॉर्मूला तो हमने 10th में पढ़ा है। फॉर्मूला ये नहीं था, इससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इस चीज को निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला भी होता है ना, आर्क लेंथ निकालने के लिए। तो ये दोनों सेम ही चीज है, बस 10th में हमें सीधा ये फॉर्मूला रटा दिया जाता है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो थीटा है यहाँ पर हमारा रेडियन में होता है। अब रेडियन क्या होता है, रेडियन को हमने पहली बार सुना है। देखो एंगल्स को ना, मान लो कोई एंगल है हमारा, है ना। इसे हम वैसे तो 3 तरीके से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर जो हमारे सिलेबस में है वो 2 ही है। तो एंगल को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम उसे डिग्री की फॉर्म में करेंगे एक्सप्रेस, या फिर रेडियन की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो अब डिग्री और रेडियन क्या होता है उसे भी डिस्कस करते हैं। तो डिग्री में तो हमारा ना कुछ इस फॉर्म में होता है एंगल्स, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, है ना। और रेडियन में हमारा कुछ इस तरीके से होगा, 3 पाई बाय 4, पाई बाय 2, पाई बाय 6। आपने तो 10th में पढ़ा है, हाँ 10th में आपने पढ़ा है वो। हम सीधा पाई बाय 2 को 90 डिग्री बोल देते थे, ठीक है। तो बस अब इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे 11th क्लास में आके। तो आप समझिए एंगल को हम 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिग्री और रेडियन में। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक।
तो इफ वी वांट टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन, सपोज करो मुझे डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सिंपली मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, उसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इफ मुझे 30 डिग्री दिया है किसी ने और मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगा इसे पाई अपॉन 180 से। सिंप्लीफाई करके मेरा क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। और 10th में तुमने पढ़ा है कि पाई बाय 6 जो होता है वो 30 डिग्री होता है। अब अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सा फंडा है, इसका उल्टा करते हैं, इंटू 180 अपॉन पाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो मैं किसी ने पाई बाय 2 दे दिया, रेडियन में है और इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सीधा मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन पाई से। पाई कट, 2 1 जा 290 जा, तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। ऑब्वियसली तुमने पढ़ा ही है कि पाई बाय 2 90 होता है, तो डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, क्यों हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसे भी जानते हैं। देखो, जब हमें किसी चीज की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उससे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करे बिना हम कोई डायमेंशनल चीज की जो लेंथ हो रही है, डायमेंशन हो रही है, उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सपोज करो मेरा ये सर्कल है और मुझे रेडियस दे दिया किसने 20 डिग्री, 20 रेडियस है सर्कल का, और जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 60 डिग्री हो रहा है। और मुझसे बोला किसने फाइंड द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होगी हमारी, ये मुझे किसी ने फाइंड करने के लिए बोल दिया। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही फॉर्मूला लगाऊंगा। थीटा 60 है तो पहले आर्क लेंथ को एल मान लेते हैं हम, रेडियस हमारा 20 है, तो एल अपॉन 20। अगर मैं थीटा को यहाँ पे 60 डिग्री ले लूं तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा। तो मैं 20 की 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1200, यानी आर्क लेंथ 1200 आ रही। 1200 क्या होता है, वो भी क्या आएगी, ये सेंटीमीटर में सपोज करो और ये डिग्री में, तो हम बोलेंगे 1200 सेंटीमीटर डिग्री, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, इनटू पाई अपॉन 180। सॉल्व करेंगे, 60 1 जा 60 3 जा, तो हमारा आ गया यहाँ पर पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एल अपॉन 20, है ना। अब आपको पाई की वैल्यू पता होगी, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22 अपॉन 7। ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे सर्कल्स में भी हम यूज करते थे पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 डायमेंशन फाइंड करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी पाई की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी यहाँ पर 22 अपॉन 7, 3 ऑलरेडी था यहाँ पर, इज इक्वल टू एल अपॉन 20। तो एल आ जाएगा हमारा 20 इंटू 22 अपॉन 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम आर्क लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स वाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा when you have to find the dimension of any arc length or radius। अब आगे कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। अभी चैप्टर को हम समझ रहे हैं कि चैप्टर में है क्या। अब जिससे डिग्री होता है, मान लो 1 डिग्री है, डिग्री अपना आप में बड़ी यूनिट है। अगर हम देखिए तो डिग्री भी फर्दर डिवाइड होती है, कैसे, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू जो होता है वो होता है 60 मिनट्स। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। तो मिनट को एक सिंगल डैश से नोट करते हैं और सेकेंड्स को डबल डैश से। तो 8 डिग्री 60 मिनट्स के लिए है और
1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर। तो सपोज करो मुझे डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 60। और अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/60, मतलब 60 से डिवाइड कर देंगे उल्टा उसका। तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट, देखो ये बड़ी है और ये छोटी है, जब बड़ी को छोटा बनाना हो तो मल्टीप्लाई होता है, और जब छोटे को बड़ा बनाना हो तो डिवाइड होता है। जैसे डायमेंशन में भी रहते हैं, बोले 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हो, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ तक समझ गया आप? अब सपोज करो 1 सेकेंड को उन्होंने बोला कन्वर्ट करो किसमें, डिग्री में। 1 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 1 को 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये मिनट्स में आ गया। फिर दोबारा 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा किस में आ गया है, डिग्री में। यानी 2 बार 60 से डिवाइड करके सेकेंड्स को हम मिनट उसमें डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक फंडा था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मतलब हमें डिग्री में गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड इट इन रेडियंस। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहला फर्स्ट पार्ट दिया है हमें 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट 25 डिग्री, तो मैंने आपको बताया था कि अगर रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है तो सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो इंटू कर देंगे पाई अपॉन 180। तो 5 5 जा 536, तो हमारा आ गया 5 पाई अपॉन 36। तो बहुत सिंपल चीज है ये। अब ये है 47 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 47 डिग्री 30 मिनट्स। देखो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 40 माइनस तो बाहर रहेगा 47 प्लस 30 मिनट्स। मिनट्स तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा 1/2। तो इसे लिख सकते हैं 47.5 डिग्री। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180। डेसिमल हटा के नीचे 10 आ जाएगा। तो 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 2 जा 5 19 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 19 पाई अपॉन 72। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 240 डिग्री। तो 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्व करते हैं इसे, दिस 0 से 0 कट, 6 4 जा 6 3 जा, तो आंसर आ गया हमारा 4 पाई अपॉन 3। लास्ट क्वेश्चन है 520 डिग्री। तो 520 डिग्री है, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, 0 से 0 कट, है ना। 2 9 जा 18, 226, तो आंसर आएगा हमारा 26 पाई अपॉन 9। तो इस तरीके से हम डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 11 अपॉन 16। तो ये जो है हमारा, ये रेडियन में है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हमें जस्ट मल्टीप्लाई इट पाई अपॉन 180। सॉरी, ये रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना है इसे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई, बिकॉज इट इज इन रेडियन। रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है,
तो 180/π से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 11/16 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। पाई की वैल्यू होगी 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। 11 2 ज़ा 290 ज़ा 245 2 8 ज़ा। तो हमारा कुछ आंसर आएगा 45 इंटू 7/8 डिग्री। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। 45 इंटू 7, 7 5 35, 7 4 28, 31। तो ये आ जाएगा 315/8 डिग्री। आप इसे मिड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो और डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब मैं आपको इसका एक स्टेप सिखाता हूँ कि हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल्स। ओके, तो अब हमारा आंसर आया है 315/8 डिग्री। तो इसे कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज में, और फिर फर्दर यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, मिनट्स एंड सेकंड्स में। कैसे करके देखो, हमें ना इसे डिवाइड करना है। 315 को 8 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 8 4 8 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, बचा कितना 7, ऊपर से आया 5, 8 9 जा 72, बचा कितना 3। तो ये तो पूरा डिग्रीज में आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 39 डिग्री। ठीक है, अब ये 3 बचा, इस 3 को फर्दर किससे डिवाइड करना है हमें, 8 से। तो लिखते हैं 3/8। ये डिग्रीज में है अभी, इसे मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 60। तो ये आ गया हमारा 240/8, सॉरी नॉट 240, 180, 180/8। अब क्या करना है आपको, आपको दोबारा 180 को 8 से डिवाइड करना है। करते हैं 180 अपॉन डिवाइडेड बाई 8, 8 2 जा 16, बचा 2, ऊपर से आया 0, 8 2 जा 16, बचा 4। तो ये कितना आ गया 22 मिनट्स, 22 मिनट्स। अब इसे सेकंड्स में भी कन्वर्ट करते हैं क्योंकि अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो ये 4 बचा है ना, 4, इसे फिर किससे डिवाइड करेंगे हम, 8 से। ये हमारे सेकंड्स में, मिनट्स में अभी सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 60। 4 1 जा 4 2 जा 230 जा, तो इसे लिखते हैं 30 सेकंड्स। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, हमारा 315/8 आया था डिग्रीज में, मैंने इसे फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट किया। जैसे 39 डिग्री तो पूरा आया, फिर 22 मिनट्स और 30 सेकंड्स की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। इसी फॉर्म में आपको एग्जाम में लिखना है, टीचर इसी के मार्क्स देगा। आप ये नहीं कि आप इसे यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर नहीं छोड़ना है इसे पूरा यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -4। -4 को भी कन्वर्ट करते हैं। तो -4 रेडियन में, डिग्री में करने के लिए क्या करना है, 180/पाई। तो -4 इंटू 180, पाई की वैल्यू होती है 22, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 जा 11 जा, तो ये आया हमारा 180 इंटू 2 360, 360 इंटू 7/11, 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 25/11। तो हमारा ये आ गया। अब हम इसे डिवाइड करके इसे डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2520 को डिवाइड करना है 11 से। 11 2 जा 22, बचा 3, ऊपर से आया 2, 11 2 जा 22, बचा 10, ऊपर से आया 0, 11 9 जा 99, बचा 1।
तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 229 डिग्री तो हमारा पूरा आ गया है। अभी भी 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो 1/11 ये डिग्री में है, मिनट्स में कन्वर्ट करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, तो फर्दर 1 इंटू 60। अब इस 60 को दोबारा 11 से डिवाइड करना है, 11 5 जा 55 बचा 5, तो 5 मिनट्स आ गया यहाँ पर। अब इस 5 को दोबारा 11 से डिवाइड करना है, तो ये अब हमारा मिनट्स में, सेकंड्स में लाने के लिए सिर्फ फिर 60 से मल्टीप्लाई करो इंटू 60, तो आगे 5 300/11, फिर डिवाइड करो 300 को 11 से, 11 2 जा 22 बचा 8, ऊपर से 0, 11 7 जा 77 बचा 3। बस इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, सेकंड्स में आती है हमें छोड़ देना है, तो आ गया यहाँ पे 27 सेकंड्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ये 5π/3 है, 5π/3 मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में, तो 5π/3 को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिग्री में, तो ये आसान होगा क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, तो 5π/18 ये रेडियन में, डिग्री में लाने के लिए इसे 180/पाई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, पाई से पाई कट 18 10 जा, तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया 50 डिग्री। ठीक, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये 7π/6 है, इसे भी कन्वर्ट करते हैं, 7π/6 इंटू 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप बता दिया है कि इससे मल्टीप्लाई करना होता है, पाई से पाई कट 6 30 जा, तो आंसर आ गया हमारा 210 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बस हमें इतना ही करना था कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 8 मिनट में जो व्हील है वो 360 बार क्या कर रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो पूछा 1 सेकंड में कितना रेडियन है टर्न करेगा, तो देखते, देखो सिंपल सी चीज है, 1 मिनट में ये 360 रेवोल्यूशन ले रहा है ना, और एक चीज आपको पता होगी, 8 रेवोल्यूशन घूमने में कोई भी चीज है वो 360 डिग्री मूव करती है, 360 डिग्री एंगल वो रोटेट करती है, तो 8 मिनट में वो 360 बार रोटेट कर रही है ना। तो पहले हम डालते हैं कितने सेकंड्स का, इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना होगा, तो 1 मिनट को भी मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो हमें पता चलिए कि 60 सेकंड्स में वो 360 बार रिवॉल्व कर रही है टायर, तो 1 सेकंड में कितनी बार करेगा, एच मान लेते हैं, तो यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना, एच कैसा आ जाएगा, 1 इंटू 360/60, 0 से 0 का 6 36, तो इसका मतलब 8 सेकंड में जो टायर है वो 360 बार क्या कर रहा है, वो 8 सेकंड में 6 बार रिवॉल्व कर रहा है ना। तो और हमें पता है कि एक बार यहाँ से यहाँ तक आने में, रिवॉल्व करने में ये कितना है, डिग्री लेता है, 360 डिग्री, तो 6 में कितना लेगा, 6 इंटू 360 डिग्री, तो इतना एंगल वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली डिग्रीज में कितना है हमारा, 6 इंटू 360, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इंटू कर देते हैं, पाई/180, 180 वन जा 180 टू जा 6 टू 12, तो हमारा आंसर आ गया 12 पाई रेडियन में, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो 12 पाई हमारा रेडियन में आंसर आ गया। पाई की वैल्यू अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, पर कोई ज़रूरत नहीं है, 12 पाई हम यहीं पर छोड़ सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या है समझो पहले आप,
एक सर्कल है, फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल सबटेंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेंटर है, और जो आर्क लेंथ दी है ना हमें, ये वाली, ये चीज जो हमें दी है, ये इसकी लेंथ दी है हमें 22 सेंटीमीटर। ये बोला है बाय आर्क लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है कितना है 100। हमें थीटा निकालना है, वो भी किसमें निकालना है हमें, डिग्री में। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ हमारा कितना है 22, रेडियस कितना है हमारा 100। तो ये जो थीटा है ना आपका, ये रेडियन में आया है, किस में आया है, रेडियन में। क्योंकि मैंने बताया डायमेंशन तो तभी आती है ना जब एंगल रेडियन में हो, तो एंगल रेडियन में आया है। इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे किससे, 180 अपॉन पाई से। ठीक, सॉल्व करते हैं, 22 अपॉन 100 इंटू 180, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, 22 यहाँ आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, 80 से 80 कट जाएगा, 9 और ये 5, तो हमारा आ जाएगा 9 7 9 63, 63 अपॉन 5 डिग्री। इसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। तो 5 12 से 60, तो 12 डिग्री आ जाएगा। अब बचा 3 रिमाइंडर, 3 अपॉन 5 इंटू 60 कर देंगे, 5 12 12 36 मिनट्स। तो जो हमारा एंगल आया वो आया 12 डिग्री 36 मिनट्स। कन्वर्ट वैसे ही करना है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया था। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. अब ये माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। ये एक सर्कल है ना, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ, तो रेडियस है हमारा 20। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कोई कॉर्ड है, कॉर्ड इसे बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं इंटरनली सर्कल को, किसी भी दो पॉइंट को अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रही है इंटरनली सर्कल के, उसे कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारी कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी दे दी, 20 सेंटीमीटर दे दी, और जो सर्कल का रेडियस है वो भी 20 है, ये भी हमें पता चल गया है ना। तो बोला इन सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखो ये कॉर्ड है, ये माइनर आर्क है हमारी ऊपर वाली। अब ये मत सोचना ऊपर वाली है, ऊपर वाली का मतलब ये हुआ, ऊपर वाले का मतलब ये, देखो ये छोटी है और ये बड़ा है, बड़ी है। तो जो छोटी है उसे माइनर बोलते हैं और जो बड़ी है उसे मेजर बोलते हैं। तो माइनर आर्क ये होगी हमारी, और ये सेंटर है। रेडियस कितना है हमारा 20, ये भी जितना होगा 20, क्योंकि कोई भी लाइन ड्रॉ करते सेंटर से हम सर्कल को, रेडियस होता है। तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं कि ये आर्क लेंथ जो है वो कितना एंगल सबटेंड कर दिया यहाँ पर 60। क्यों, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, सभी 60 डिग्री है। तो अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें, तो अब ये आसान हो गया बहुत ज्यादा। कैसे, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ कितना है हमारा, ये वाला, ये हमें निकालना है, कितना है नहीं पता, इसे एल बोल देते हैं हम। रेडियस कितना है 20, एंगल कितना है 60। पर मैंने आपको बताया था कभी भी डिग्री में नहीं लेना है, इसे रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। तो इंटू पाई अपॉन 180, 60 3 जा
तो पाई की वैल्यू पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एल अपॉन 20। पाई की वैल्यू रख देते 22/7 इंटू 3 इज इक्वल टू एल अपॉन 20। तो एल आ जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 22 इंटू 20 अपॉन 21। तो आंसर आ जाएगा हमारा 440 अपॉन 21 सेंटीमीटर। तो इसे डिवाइड कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन था, ये भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, if in two circles arc of the same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radius। अच्छा क्वेश्चन है, जो इनिशियली ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है, पर बाद में तो आप होने के लिए पूछा क्वेश्चन है। पर इनिशियली जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, देखो इजी या डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, जो हमें आता है वो इजी है, जो हमें नहीं आता है वो डिफिकल्ट है। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई चीज आसान है मुश्किल नहीं होती, जिसे जो आता है वो उसके लिए आसान है, जिससे जो नहीं आता है वो उसके लिए डिफिकल्ट है। ठीक, अगर मुझे नहीं आता मेरे लिए डिफिकल्ट है, तुम्हें आता होगा तुम्हारे लिए आसान है। तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आसान है डिफिकल्ट है, जो हमें आता है वो आसान है। इफ तो दो सर्कल से हमारे, देखो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये मान लेते हैं, दो सर्कल है हमारे और दो आर्क लेंथ है हमारी। एक ये मान लो ये 60 डिग्री सबटेंड कर रही है, आर्क लेंथ सेम है दोनों की, ये भी एल है ये भी एल है। देखो दो सर्कल है, इनकी रेडियस डिफरेंट है, इसे R1 मान लो और इसे R2 मान लो, बट ये जो दोनों एंगल है सेम आर्क लेंथ सबटेंड कर रहे हैं सर्कल पे, है ना। तो अब हमें ये नहीं पता, वैसे तो एक्चुअल में वो छोटा होगा ये बड़ा होगा सर्कल, बट कुछ नहीं है, मैंने रफ डायग्राम बनाया तो ये कोई एक्यूरेट डायग्राम नहीं है। तो हमें इनकी रेडियस का रेशियो निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इस वाले के लिए इक्वेशन 1। थीटा 2 क्या होगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मैं एल इसलिए ले रहा हूँ कि एल दोनों के लिए सेम है, आर्क लेंथ दोनों की सर्कल्स की क्या है सेम है, एंगल्स डिफरेंट है और रेडियस डिफरेंट है। तो ये थीटा 1 और थीटा 2 डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसे रेडियन में भी कन्वर्ट करने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो निकालना है, रेशियो में जो डायमेंशन वो है उनकी यूनिट्स होती है वो कट जाती है। तो हम सीधा कर दें थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल्स टू एल अपॉन R1 डिवाइडेड बाय एल अपॉन R2। तो हो जाएगा थीटा 1 कितना है हमारा 60 डिग्री अपॉन 75 डिग्री इक्वल्स टू एल अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन एल, एल से एल कट जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो गया है। तो हमारा जो रेशियो आया, तो R2 अपॉन R1 जो आएगा हमारा, वो इन्हें डिवाइड करके आ जाएगा कैसे, 60 अपॉन 75, तो 5 12 जा, 5 15 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, तो R2 इज टू R1 जो आ रहा है ना हमारा, वो 4 इज टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि R2 जो है हमारी और R1 का रेशियो जो आ रहा है हमारा वो 4/5 आया है। तो वही जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला सर्कल बड़ा है और ये वाला छोटा है, क्यों, R1 5 के बराबर है और R2 4 के बराबर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें बस ऐसे दो इक्वेशन फॉर्म करनी थी, इन्हें डिवाइड करके हमें रेशियो निकाल लेना था, यानी जो एंगल का रेशियो है वही हमारा रेडियस का रेशियो आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन द रेडियस थ्रू व्हिच द पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc length of 10 centimeter। ये पेंडुलम है, सपोज करो ये पेंडुलम है, ना। फाइंड द एंगल इन रेडियस थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 70।
इसकी ये जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये 75 सेंटीमीटर है। समझो रेडियस, ये स्विंग करके कितना जा रहा है, यहाँ तक। तो ये जो लेंथ है, ये हमें फर्स्ट पार्ट है, ये हमें 10 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये एंगल सबटेंड हुआ है इसका। तो हमसे ये एंगल पूछा है, वो भी किसमें पूछा है, रेडियंस में। तो ये बहुत आसान हो गया, यानी हमें डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या आएगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ 10 है, रेडियस 75 है, तो ये आ गया हमारा 2/15। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें इस बार ये जो पेंडुलम है ये 15 सेंटीमीटर मूव किया है, और इसकी लेंथ अभी भी 75 है। 75 भी तीनों पार्ट के लिए है, चेंज नहीं हो रहा। तो थीटा इज इक्वल टू फिर से आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ इज 15 and radius is 75. So 5 3 is 5, 15 is. So answer is 3/15. So in third part, इस बार जो पेंडुलम जो आर्क लेंथ बना रहा है 21 बनाना है, रेडियस अभी भी 75 है। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ 21 है, रेडियस 75 है, तो आई थिंक 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 2 जैसे 3 5 15। तो जो अब हमारा रेडियन में आंसर आएगा वो आएगा 7/25 रेडियन। के लिए जो हमारा ये रेडियस था, जो लेंथ ऑफ पेंडुलम थी वो सेम थी 75 सेंटीमीटर। बस डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब आर्क लेंथ जो स्पेंड कर रहा है, ये पहले पार्ट में 10, फिर 15 और 20 में। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज का। होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।